Uh, Hello there, this is Hartaj from New Colors Academy और मैं आपके सामने CAPF 2024 का पेपर लेके आया। Well, a lot of people have found the paper to be difficult. Well, it is not difficult. I'm not saying it just for the sake of it. But काफ़ी predictable पेपर हो जाता है अगर आप previous papers भी देखें और अभी present के papers देखें। मैंने से प्रीवियस पेपर्स 2023 का CAPF, CDS के देखें, NDA के देखें, 2024 के सिविल सर्विसेज का पैटर्न देखें तो वो आपके लिए बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाएगा पेपर। वेल हमने जस्ट सम टाइम अर्लियर वी हैड पोस्टेड सर्टेन थिंग्स प्रायर टू द पेपर और वही क्वेश्चन कॉपी पेस्टेड हमारे आए हैं। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे यू विल बी एबल टू सी अ लॉट ऑफ कंटेंट व्हिच वाज देयर जो एग्जैक्टली सेम टू सेम आया है। उसका एक रीज़न है, लाइक से फॉर एग्जांपल अगर हम ओशन बॉर्डर्स की बात करें, बॉर्डर्स जो आजकल काफ़ी न्यूज़ में चल रहे हैं वो आ रहे थे, तो हमने वो क्वेश्चन ऑलरेडी विद प्रूफ उस दिन पा दिए थे। देयर वर 6 ओनली बॉर्डर्स व्हिच वी हैड डिस्क्राइब जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आए। द सेकेंड थिंग इज 2 दिन पहले आई वाज डूइंग ज्योग्राफी, मेरे को पता था ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा सेक्शन आएगा, सो आई वाज जस्ट रिवाइजिंग एंड समिंग अप और उसमें से आपके 3 क्वेश्चन सेम, उसका प्रूफ है, हमारी वीडियोस पेपर से पहले पड़ी हुई हैं एंड द सेम फॉर इट। Without wasting much time, I'll just like to go through this content and help you understand कि देखो हम कैसे predict कर देते हैं पेपर and how you can also predict 80% of the paper by yourself. Like say for example, this is with proof and then I'm going to again share a lot of questions from the previous year's papers or the papers which are coming recently जिससे related ये questions आए हैं और notes में से कहाँ से आए हैं। Which of the following countries is not a part of the Arabian Peninsula? Answer is Libya. आप देखोगे हमारे, अगर आप इंस्टाग्राम पेज पे जाओगे एनसीए चंडीगढ़ पे, तो ये आपको मिलेगा 29 जून को वेयर वी हैड पोस्टेड इट। अब ये चीज़ हमने पहले ही पोस्ट की थी। इसके सिमिलर एक और क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट शेयर अ बाउंड्री विद यूक्रेन। अगेन एज ए सेड अगेन, अगर आप चेक करोगे ये हमने 30 जून को पोस्ट किया था और ये यूक्रेन से रिलेटेड हमने सब पोस्ट किया हुआ था। तो अगर आपने सिर्फ 6 फिगर्स देखी होती आपको ये क्वेश्चन 2 बोनस मार्क्स थे। Now coming to what we had posted in terms of videos, 3 दिन या 2 दिन पहले पेपर से और वो चीज क्वेश्चन आए हैं। Regarding the rotation of the earth rotates by 15 degrees, each time zone normally differs by 1 hour, international dateline ईस्ट से वेस्ट, इसका आंसर 40 रहेगा। आप देख सकते हैं ये मेरी ही वीडियो है 10 दिन पहले जो अगस्त 2 की थी, आपके पेपर से 2 दिन पहले, जहाँ पे हम ये इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं और आप ये भी मैं आपको नोट करके दिखा देता हूँ, हमारे नोट्स में से है सेम चीज। सो वही क्वेश्चन आया जो बताया गया। ओके, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ इट इज December 31st December 2023 न्यूजीलैंड एट द सेम टाइम व्हाट विल बी द डेट इन हवाई आइलैंड्स अलास्का। ये अगेन उसी दिन की वीडियो है, उसमें इंटरनेशनल डेटलाइन में आप ये सब देख कर सकते हो, ईस्ट को कौन सा होता है, वेस्ट को कौन सा होता है, और वो चीज़ मैं आपके लिए मार्क कर रहा हूँ। 114th question, which of the following statements about solstice, winter solstice, summer solstice, आप चेक कर सकते हैं। अगेन 2 अगस्त की ये वीडियो है, वही वाली वीडियो है जहाँ पे इक्विनॉक्स और ये सब के बारे बताया गया, विंटर सोलिस्टिस और समर सोलिस्टिस। सो आप वीडियो में जा सकते हैं इसी एग्जैक्ट डेट को, और इस टाइम पे अराउंड 426 के अराउंड थी जहाँ पे हमने ये चीज़ें डिस्क्राइब की थी। देयर आर मोर क्वेश्चंस टू इट, लाइक से फॉर एग्जांपल नेबुलर हाइपोथेसिस वगैरह, ये सब क्वेश्चंस रहे थे रिलेटेड टू ज्योग्राफी जो हमने पोस्ट किए थे और वो क्वेश्चन आए हैं। एवरीथिंग इज सिंपल, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। दिस इज हरताज और अब आगे अनमोल आपको बताएंगे रिलेटेड टू अदर टॉपिक्स। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अनमोल वर्मा फ्रॉम एनसीए एकेडमी चंडीगढ़। जैसा कि आपसे हरताज सर ने डिस्कस किया होगा अबाउट सीएपीएफ एग्जाम 2024, आपसे उन्होंने बताया होगा कि हाउ क्वेश्चंस केम फ्रॉम आर डायरेक्टली फ्रॉम आर नोट्स। ठीक है, अकेडमी की नोट से डायरेक्टली क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो अभी मैं आपसे वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और आपको प्रूफ बताऊंगा कि किस तरह हमारी अकेडमी की नोट से अराउंड 80% क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आए हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी, चाहे ज्योग्राफी, और चाहे हम साइंस की बात करें। इवन दो सभी बच्चों ने बोला कि एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट मैं आपको प्रूफ बता सकता हूँ कि हमारी अकेडमी के नोट से अराउंड 80% क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं। इसलिए अगर आपने सही गाइडेंस से और सही क्वेश्चंस आपने पढ़े होते, सही सोर्सेज से पढ़ा होता हमारी अकेडमी की नोट से, तो यू वुड हैव इजीली क्लियर्ड सीएपीएफ एग्जाम। जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारी अकेडमी के नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। स्टार्ट करते हैं विद हिस्ट्री।
हिस्ट्री। ये देख सकते हैं आप, फर्स्ट क्वेश्चन वाज नलाइरा दिव्या प्रबंधम, जो कि हमारी नोट से डायरेक्टली आया है, दिस वन। ये देख सकते हैं आप, ये रहे हमारे नोट्स, और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ रखा है ऑफ दिव्या प्रबंधम, हिस्ट्री। नेक्स्ट वाज महानंबी डिब्बा विजयनगर एम्पायर। ये देखिए हमारे डायरेक्टली नोट से आ रखा है। अगेन रॉलेट एक्ट, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन, ये भी हमारे नोट से आया है, यू कैन सी। रॉलेट एक्ट, एंटी रॉलेट सत्याग्रह, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, रॉलेट एक्ट 1919। जिस तरह इस पे 3 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, इट वॉज पास बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, खिलाफत कमिटी वॉज फॉर्म टू अपोज द एक्ट, एंड गांधी जी वॉज अरेस्टेड। तो इसमें आप हमारे नोट्स में डायरेक्टली देख सकते हैं कि सेकेंड लाइन ऑफ द पेज, सेकेंड लाइन, जैसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पास द एक्ट, राइट, एंड एंटी रॉलेट सत्याग्रह, गांधी लॉन्च दिस कैंपेन अगेंस्ट द बिल, राइट। अगर आपने पढ़े होते तो यू वुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। देन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे क्वेश्चन आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे क्वेश्चन आया है, एंड दे आर डायरेक्टली इन आवर नोट्स। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट इज नेबुलर हाइपोथेसिस। अभी हमने हिस्ट्री का कर लिया, नाउ विल स्टार्ट विद ज्योग्राफी। नेबुलर हाइपोथेसिस, इट इज डायरेक्टली इन मेंशन इन आवर नोट्स। नेबुलर हाइपोथेसिस कैसे हुआ था, कैसे बना था, है ना, यूनिवर्स की फॉर्मेशन, फर्स्ट चैप्टर से ही डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, हाइपोथेसिस। ओके, सेकंड इज रॉक साइकिल, जिसमें पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इग्नियस। उसमें स्टेटमेंट्स दी हुई है, लिथिफिकेशन, मेटामॉर्फिज्म, सॉलिडिफिकेशन। ये डायरेक्टली नोट्स में हमारे में डायग्राम मेंशन है। अगर ये डायग्राम आपने देखी होती तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाते। देखिए, जो हम बोलते हैं कि हमारे नोट्स में से 80-90% पेपर आता है, तो ऐसा नहीं है कि हम हवा में बोलते हैं, क्वेश्चंस डायरेक्टली कम, दैट्स व्हाई वी क्लेम कि क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, ज्योग्राफी, टाइप ऑफ विंड, इसमें बताना था कौन सी विंड है, तो आंसर वाज जियोस्ट्रॉपिक विंड। एंड देखिए डायरेक्टली लिखा हुआ है, रिजल्टेंट विंड व्हिच ब्लो पैरेलल टू आइसोबार, जियोस्ट्रॉपिक विंड, राइट। नेक्स्ट इज हेलस्टोन्स, अगेन ज्योग्राफी। इसमें बताना है विच इज नॉट करेक्ट, और ये हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी हैं हेलस्टोन से रिलेटेड, ये पढ़ेंगे तो क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज करंट, ओशन करंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ऑफन रिपीटेड क्वेश्चन इन द एग्जाम्स, बी इट एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और एफकैट। करंट्स का क्वेश्चन, ये देखिए डायरेक्ट मैप बना हुआ है, वर्ल्ड मैप, जिसमें ओशन करंट्स मेंशन कर रहे हैं, बी इट कोल्ड करंट, बी इट वार्म करंट। अगर इसमें करंट्स आपने देखे होते तो यू विल सॉल्व इट इजीली। ओके, देन ब्लैक सॉइल्स पे क्वेश्चन है, ब्लैक सॉइल डायरेक्टली मेंशन्ड इन आवर नोट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, पीटी सॉइल, सलाइन सॉइल, है ना, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, काफी बार क्वेश्चन आता है, एंड दिस टाइम ऑल्सो it came directly from our notes. Then Singareni Collieries Limited, इसमें बताना था कौन सा सही नहीं है, ये दिया हुआ हमारे नोट्स में, डायरेक्टली पैराग्राफ मेंशन्ड है अबाउट Singareni Coalfields Limited. Now polity, we have done with geography now, geography and history कर चुके हैं, now we'll start with polity के हालांकि इस बार कम क्वेश्चंस आए हैं, around 5 to 6 questions. उन 5 to 6 questions में से भी around 3 to 4 questions were from our notes. चाहे राइट्स की बात करें, राइट्स, फंडामेंटल राइट्स मेंशन इन पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये दे रखे हैं हमारे राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट। ओके, देन रिजर्वेशन फॉर SC/STs इन म्युनिसिपैलिटीज, इसका आंसर था 243T, and it is directly mentioned, ये देखिए 243 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन म्युनिसिपैलिटीज,
ठीक है. Now we'll start with science very important part and most scoring part of exam. Geography और science सबसे scoring part थे CAPF exam में. Science which is not found in prokaryotes, answers are nuclear envelope, and see directly mentioned on first page of science book of our academy, poorly defined due to absence of nuclear envelope. Okay. Now atomic number of atom, chemistry, atomic number क्या होता है? Number of protons. ठीक है, number of protons, atomic number. Then we have boron, unpaired electron मैच करना था. बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन. बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन. इसमें क्या बताना है? इनकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहते हैं. जो भी आउटर मोस्ट शेल में होगा दैट विल बी अनपेयर्ड, राइट. अनपेयर्ड कितने होंगे? आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल बी अनपेयर्ड. ठीक है, वो हमें पता चलेगा बाय वैलेंसी. इट कैन बी इजीली डन. नेक्स्ट क्वेश्चन एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, जो कि हम देख सकते हैं डायरेक्टली नोट्स में लिखा हुआ है. एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम डायरेक्टली अकेडमी के नोट में मेंशन्ड है, साइंस के नोट. ओके, देन वी हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव लिंकेज विद EMI. EMI मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इसमें से कौन नहीं है? ये देखिए, EMI mentioned in our notes, science notes, physics, galvanometer mentioned है, electric generator mentioned है, right? We can link transformer with also generator. This question was also easy. Which of the following statements about matter is not correct? Science का question, ठीक है, science का question. ये देखिए, temperature of solids, kinetic energy particle increases, particles of steam have more energy, यानी latent heat of vaporization. Directly mentioned, kinetic energy of particles rises when they vibrate with high energy. ठीक है, next is largest energy per photon. कौन सी रे की है? And answer is X-ray. And directly mentioned in electromagnetic spectrum, right? जो भी start होता है ऐसा, RMI, VUX and gamma. Radio wave, microwave, infrared wave, visible light, ultraviolet, X-ray and last is gamma ray. इसमें बताना था which of the following has largest energy per photon. And options क्या क्या है? X-ray, UV, visible, infrared. X-ray, UV, visible, infrared. ऊपर को जाएंगे तो frequency increase होगी, that is energy, right? The answer was X-ray and directly mentioned in notes. ये रहा X-ray, ठीक है, spectrum पूरा mentioned है. Which of the following is correct with respect to bond formation? Bond formation कौन सा सही है? किसमें? इथाइन में. इथाइन क्या होता है? इथाइन mentioned in our notes that it is a unsaturated hydrocarbon, क्योंकि इसमें है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन. तो आंसर क्या आएगा? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. नेक्स्ट इज फूड चेन में क्वेश्चन है, ट्रॉपिक लेवल. इसमें बताना है क्या चीज सही है. आंसर वॉज लॉस ऑफ एनर्जी एट एवरी ट्रॉपिक लेवल, राइट. एंड ये रहा हमारे नोट्स में 10% एनर्जी रूल, जो कि ट्रॉपिक लेवल्स में यूज होता है. इसमें क्या होता है? 10% एनर्जी अगले स्टेप पे जाती है, राइट. 10% एनर्जी. एंड लास्ट, ऑडिबल रेंज ऑफ हियरिंग फॉर ह्यूमंस. लास्ट क्वेश्चन ऑफ साइंस. ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, and it is mentioned in our notes, 20 hertz to 20,000 hertz, right? Monetary policy. Now we'll start with economy. Monetary policy, economy सभी को टफ लगती है, but if you will take guidance from our academy, if you will learn from notes of our academy, you can easily solve
इकोनॉमी क्वेश्चंस। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें बताना था कि आरबीआई कौन से मेजर्स लेता है अंडर मॉनेटरी पॉलिसी। एंड ये रहे हमारे पॉलिसी टूल्स टू कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी। मनी सप्लाई, नोट्स में लिखा हुआ है डायरेक्टली, राइट। चेंजिंग द CRR, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। नेक्स्ट इज विच इज पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट गवर्नमेंट की कमाई बट इन कैपिटल अकाउंट। इसमें बताना है कौन कौन सा सही है, ठीक है। ये देखिए गवर्नमेंट बजट में क्या क्या मेंशन होता है कैपिटल रिसीट में। PSU इन्वेस्टमेंट, loans, है ना, when government take fresh loans. All of the questions are mentioned in our notes, be it economy, be it history, be it geography, polity or science. Last but not the least, very important current affair of G7, G20 and BRICS. And this question was posted in our group, हमारी एकेडमी के ग्रुप में पोस्ट किया गया था अबाउट G20 कंट्रीज, G7 कंट्रीज, ठीक है। एंड ये एग्जाम से 2-3 दिन पहले ही पोस्ट किया गया था। जिनने ये पढ़ा उनका क्वेश्चन इजीली सही होगा, राइट। तो ये सब बताने का मेरा क्या मतलब है कि इफ यू वांट टू क्लियर CAPI एग्जाम इजीली, देन यू हैव टू टेक राइट गाइडेंस, यू हैव टू लर्न फ्रॉम राइट सोर्सेज एंड आवर एकेडमी कैन प्रोवाइड यू इजीली। ओके, हमारी एकेडमी के नोट्स इसी में से अराउंड 70-80% एग्जाम डायरेक्टली आता है। अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम CAPI असिस्टेंट कमांडेंट इजीली क्लियर होगा। ओके, सो थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।